आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। माइग्रेन आज का हमारा टॉपिक है। माइग्रेन यानी यह एक प्रकार का सिर दर्द है। आज के समय में एक आम समस्या है। माइग्रेन जनरली महिलाओं में ज़्यादातर देखने को मिलता है। यह एक फैमिलियल डिसऑर्डर है, यानी इसमें जेनेटिक फैक्टर्स अपना रोल प्ले करता है। यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को माइग्रेन की समस्या है तो आप में इसके डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। इसके कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो इसका जो हेडेक है, इसका जो सिर दर्द है, ये रिपीटेड रहता है, बार बार होता है। महीने में रिपीट हो सकता है, 15 दिन में हो सकता है, आपको हफ्ते में सिर दर्द हो सकता है। इस तरीके से इसका जो सिर दर्द है बार बार होगा। जनरली ये यूनिलैटरल्स भी रहता है। कभी लेफ्ट साइड इसका सिर दर्द होता है, कभी राइट होता है। यानी कभी आधे सिर में दर्द होगा, कभी पूरे में आपको दर्द होगा। हर बार इसकी इंटेंसिटी अलग होगी। इसकी जो तीव्रता है कभी तेज़ रहेगी, कभी हल्की रहेगी। कभी हल्का सिर दर्द होगा, कभी तेज होगा। इसका ड्यूरेशन भी हर बार चेंज होगा। कभी ये 1 घंटे के लिए होगा, कभी 2 घंटे के लिए होगा, कभी 10 घंटे के लिए होगा, कभी 24 आवर तक भी ये सर दर्द रह सकता है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये भी हर बार चेंज होती है। कोई फिक्स नहीं होता है कि ये कब रिपीट होता है। ये महीने में 2 बार भी हो सकता है, हफ्ते में 2 बार भी हो सकता है। इस तरीके से इसकी फ्रीक्वेंसी भी वेरिएबल है। सिर दर्द शुरू होने से पहले आपको दिखाई देने में धुंधलापन यानी ब्लर्ड विजन भी रह सकता है। इसमें एक बड़ा कॉमन सिम्टम्स है नोइज़ा एंड वॉमिटिंग। उल्टी आने का मन होना या फिर उल्टी आ जाना, ये सिम्टम्स माइग्रेन के साथ बड़ा कॉमन रहता है। जनरली उल्टी आने के बाद इसमें रिलीफ भी देखने को मिलता है सिर दर्द में। टेंडरनेस ऑफ स्कैल्प, यानी सिर को छूने में, हाथ से छूने भी सिर में दुखन होने लगती है। विजुअल हेलुसिनेशंस। विजुअल हेलुसिनेशंस का मतलब होता है कि पेशेंट्स जो है, जिसको माइग्रेन जिसको हो रहा है, इसको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। इसको लगता है कि हाँ सामने कोई खड़ा है, इसको दिखाई दे रहा है कि कोई खड़ा है, लेकिन एक्चुअल में कोई नहीं है। इस सिम्टम्स को हम विजुअल हेलुसिनेशंस बोलते हैं। एज ग्रुप की बात करें तो यह चाइल्डहुड में या फिर एडल्ट टाइप में, एडोलसेंस में, किसी भी एज में शुरू हो सकता है। 20 से 50 साल की एज में माइग्रेन की समस्या ज़्यादातर देखी जाती है। इसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स की यदि हम बात करें, जो इसके ट्रिगर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से माइग्रेन की शुरुआत हो जाती है या माइग्रेन में बढ़ावा मिलता है, ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें स्ट्रेस, डिप्रेशंस, एंजाइटी। यदि आप टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, आपको कोई चिंता है, इसकी वजह से भी आपको माइग्रेन की शुरुआत हो सकती है। आप ओवर थिंकिंग करते हैं, आप ज़्यादा सोचते हैं, आप छोटी बात को बहुत डीपली सोचते हैं। ओवर थिंकिंग की वजह से भी आपको माइग्रेन की समस्या रह सकती है। लैक ऑफ स्लीप, यानी आपकी नींद अगर पूरी नहीं हो रही है, आप दिन भर काम करते हैं, एग्जॉस्ट होते हैं, लेकिन आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, ये भी माइग्रेन के लिए अच्छा नहीं है। ब्राइट लाइट, यानी तेज रोशनी जो रहती है, वो भी पेशेंट्स को टॉलरेट नहीं हो पाती है। माइग्रेन के पेशेंट्स में जनरली फोटोफोबिया भी एक सिम्टम्स रहता है। स्किप्ड मील्स, यानी जो महिलाएं या पुरुष जो खाना स्किप करते हैं, जनरली महिलाएं देखी जाती है जो खाना स्किप करती हैं। कभी ब्रेकफास्ट आपने स्किप कर दिया, कभी लंच कर दिया। इस तरीके की हैबिट्स माइग्रेन के लिए ठीक नहीं रहती है। माइग्रेन की शुरुआत आपको हो सकती है। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी जनरली माइग्रेन की समस्या देखने को मिलती है। यदि आप लंबे टाइम तक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह अगर यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से भी माइग्रेन की समस्या रहती है। मेंस्ट्रुएशंस के टाइम पे माइग्रेन की शुरुआत हो सकती है। मेंस्ट्रुएशन से पहले या मेंस्ट्रुएशन के बाद माइग्रेन देखने को मिलता है अक्सर। यदि आप अल्कोहल लेते हैं, एक्सेस अल्कोहल लेते हैं, ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, ये भी माइग्रेन के एक ट्रिगर फैक्टर्स हैं। इसकी वजह से भी माइग्रेन का जो सिर दर्द है वो आपको हो सकता है। इसके बाद हम बात करें इसके मैनेजमेंट की और इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स की। होम्योपैथिक में क्या इसके लिए मेडिसिन्स है और क्या इसका मैनेजमेंट हम लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं। जनरली माइग्रेन के सिर दर्द के दौरान हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप आंखें बंद करके, आई क्लोज्ड करके किसी शांत रूम पे आप रेस्ट करेंगे, जहाँ पे कोई शोरगुल ना हो। ऐसे रूम पे आप रेस्ट करेंगे। साथ में ही यदि सर दर्द आपको तेज़ हेडेक आपको हो रहा है, तो अपने फोरहेड पे आप आइस पैक अप्लाई कर सकते हैं, या कोई कूल क्लॉथ यानी ठंडा कपड़ा पानी में भिगो के उसको अपने फोरहेड में अप्लाई कर सकते हैं, रख सकते हैं।
और यदि आपको वॉमिटिंग ज़्यादा हुई है, माइग्रेन के दौरान, सिर दर्द के दौरान वॉमिटिंग अगर ज़्यादा हुई है, तो आप फ्लूइड का इंटेक ज़्यादा लें, आप लिक्विड ज़्यादा लें। होम्योपैथिक मेडिसिन्स की अगर बात करें तो होम्योपैथी में इसके लिए बहुत सारी मेडिसिन्स होती है और बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन्स हैं। यदि आपको सिर में दर्द लेफ़्ट साइड है, यदि बाईं ओर आपको माइग्रेन रहता है, लेफ़्ट साइड आपको हेडेक रहता है, तो आपको होम्योपैथिक की एक मेडिसिन्स होती है जिसका नाम है स्पाइसजेलिया 30, जो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। इस दवाई का सेवन आप होम्योपैथिक की मीठी गोलियों से भी ले सकते हैं और आप लिक्विड के माध्यम से भी कर सकते हैं। इस दवाई को आप सुबह दोपहर शाम 3 बार आप डेली यूज़ करेंगे। यदि आपको सिर दर्द राइट साइड रहता है, दाईं ओर आपको सिर दर्द रहता है, तो आप होम्योपैथिक की एक मेडिसिन होती है आइरिस वर्सिकुलर 30, इस दवाई का उपयोग आप सुबह दोपहर शाम 3 बार करेंगे। इसको भी आप मीठी गोलियों से भी ले सकते हैं, आप लिक्विड भी ले सकते हैं। यदि आपको सिर दर्द दोनों साइड रहता है, कभी लेफ़्ट होता है, कभी राइट होता है, कभी पूरे सिर में होता है, कभी आधे सिर में होता है, इस तरीके का यदि आपको सिर दर्द होता है, तो आप एक मेडिसिन से लेंगे सीपिया 30, जो अभी स्क्रीन में आप देख रहे हैं, सीपिया 30, सुबह दोपहर शाम। इस दवाई का उपयोग भी आप 3 बार करेंगे। इस दवाई के साथ साथ आप एक और दवाई ऐड करेंगे, नेट्रम म्यूर 1 ml। इस दवाई को आप हफ्ते में 1 बार लेंगे, वंस इन अ वीक। हफ्ते में आप 1 बार लेंगे, 1 डोज लेंगे। इन दवाइयों के माध्यम से आपको बहुत अच्छा रिलीफ देखने को मिलेगा। आपका माइग्रेन में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। आपको एनाल्जेसिक दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।